हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी फॉर जीके। तो फ्रेंड्स, आपके लिए इस वीडियो में आज बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आईएएस पीसीएस में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और फ्रेंड्स, आपको ये भी देख लीजिए, मैंने सामने लिख दिया है क्वेश्चन कब आया हुआ है। ये यूपी पीसीएस मेंस में आया है, 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। देखिए, ये भी क्वेश्चन आईएएस प्री में आ चुका है, वो भी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा। पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। देखिए, ये भी क्वेश्चन यूपी आरओ एआरओ मेंस में 2017 में पूछा गया है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ये देखिए, यूपी पीसीएस प्री 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1833। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम ये देखिए, क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है 2003 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसका देखिए, यूपी पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। और आपको हम बता दें, जो अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, वो 1935 में की गई थी। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1935, यही जो ऊपर वाले में क्वेश्चन में था। ये देखिए, यूपी पीसीएस मेंस में 2015 में पूछा जा चुका है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। और ये देखिए, यूपी पीसीएस प्री 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। और ये देखिए, यूपी पीएससी 2014 में आ चुका है। पीएससी के में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं। और ये देखिए, क्वेश्चन आईएएस प्री में आ चुका है 2012 में।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ये देखिए क्वेश्चन यूपी पीसीएस में मेंस में 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया है? ये देखिए एमपी पीसीएस में पूछा गया, मध्य प्रदेश पीसीएस में 2013 में आया है प्री में, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1919 एक्ट में। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ये देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नलिखित में से कौन सा या से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ या हुए? ये देखिए राजस्थान में पूछा गया क्वेश्चन है। ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का क्वेश्चन है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2018 में आया हुआ था राजस्थान में ये, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और सी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? ये देखिए एमपी पीसीएस 2017 में आ चुका है प्री में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? ये देखिए क्वेश्चन आईएएस प्री में आया हुआ है 2012 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं से नहीं थी। ये देखिए ये भी राजस्थान में भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, वो भी 2016 का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। ये भी देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2016 में पूछा जा चुका है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1935 के अधिनियम द्वारा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ये भी देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2012 का क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? ये देखिए क्वेश्चन यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश के अपर डिवीजन असिस्टेंट एवं लोअर डिवीजन असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, वो भी 2010 में यूपी के। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? ये देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2008 में आया है, और आईएएस प्री 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल को। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी नहीं है?
ये क्वेश्चन देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देश के लिए लिखित संविधान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? और ये देखिए यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में प्री में पूछा गया 2015 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? ये देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2011 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आपको अगला वीडियो तो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंडों के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड।